टलिया, ये तुम क्या कर रही हो? जैसी मुझे दर्द हो रहा है। रोना बंद करो, इसके लिए तुम्हारे पास कलरिंग बुक है। ये तुमने क्यों किया? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बस करो, अब तुम मार खाओगी। मैं जीत गई। अब कहाँ लेकर जाने वाले हो? कोई Okay. बात ओके। नहीं। मैं समझ गया। मैं आ गया। क्या हुआ तलिया? ये मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। ये क्या? ये नहीं हो सकता। तुम बताओ क्या हुआ था? टलिया परेशान थी क्योंकि मैं उसे कुकी खाने नहीं दे रही थी, तो उसने उसे फेंक दी और दीवार पर ड्राइंग बनाने लगी। मैं तो बस उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। हनी, तुम सोने से पहले स्वीट्स नहीं खा सकती। वो झूठ बोल रही है। उसने मेरी कलाई तालिया, पकड़ी और लोगों के बारे में कहानी बनाना अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, अब एक शब्द नहीं। ये लो जैसी, और मदद के लिए हमेशा की तरह शुक्रिया। क्यों ना तुम मिस होपिटी को अपने बेड में सुला दो। मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? गुड नाइट टलिया, और गुड नाइट डैनियल, मोरा। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मिस हॉपिटी। क्या तुम ठीक हो? तुम बहुत अपसेट लग रही थी। तुम्हें पता है ना कि तुम मुझसे कभी भी बात कर सकती हो, ठीक है? ओके, तुम आराम करो। और जैसी से कहना कि हमेशा खिड़कियां बंद और कुंडी लगा कर रखे। बाहर सुरक्षित नहीं है। क्या तुम नैनी के कारण कैमरा लगा रही हो? हाँ। नहीं मोरा, जब तलिया डायपर में थी तब से जैसी हमारे साथ है। वो परिवार की तरह है। अचानक कैमरा लगाने से उसे अच्छा नहीं लगेगा कि हम उस पर भरोसा क्या नहीं करते। सच में? मुझे बुरा लगता है ये कहते हुए कि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। मैं अपनी बेटी को सुरक्षित रखना चाहती हूँ, और तलिया के अनुसार जैसी उसे मारने की कोशिश कर मुझे रही लग थी। रहा है वो बस नाटक कर रही थी। नहीं। या गुस्से में थी। मुझे वो गुस्से जैसा नहीं लग रहा था। वो बिल्कुल डरी अब मैं हुई इस थी। पर और बहस नहीं करना चाहता। हम कैमरा नहीं लगाएंगे। हाँ, हम लगाएंगे। तुम्हें इसे वापस करना होगा। नहीं, मैं बेवकूफ नहीं, नहीं अपनी हूँ। बेवकूफी बंद नहीं, करो। तुम हो। उसे अच्छा हमें नहीं सावधान लगेगा। रहना चाहिए। माफ करना, यहाँ क्या हो रहा है? क्या ये कुछ नहीं, लगता है कि गलत एड्रेस पे आ गया। मैं इसे वापस कर दूंगा। हमें निकलना चाहिए, ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। सही कहा। याद दिला दो कि लंच के लिए फ्रिज में मैक एंड चीज है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी कोई रेड मीट खाए। और गमी विटामिन्स काउंटर पर है। तलिया को आज उसकी जरूरत होगी। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि अब हमें निकलना हाँ। चाहिए। जाने से पहले क्या मैं आप लोगों से कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बोलो। मैं ये पूछना तो नहीं चाहती, पर क्या मुझे एडवांस मिल सकता है? तुमने तो मुझे परेशान कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम क्या पूछने वाली हो। $100? 10,000? $10,000? क्या तुम्हें $10,000 चाहिए? ये बहुत बड़ी रकम है, पर क्या? मुझे लगता है कि जैसी को इसकी जरूरत होगी, वरना वो नहीं मांगती। ठीक है। इसके बारे में हम वापस आने के बाद बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, थैंक्स। ठीक है। बाय। एक और चीज, आप ये पैकेज लेना भूल हाँ, गए। सच में मैं भूल गया। सॉरी। ठीक है। मेरे साथ नहीं चल रही हो? नहीं, दरअसल मुझे कहीं और जाना है। ठीक है, ऑफिस के बाद मिलते हैं। हाँ। टलिया, कहाँ हो तुम? ओह, तुम यहाँ हो। क्या तुम्हें भूख लगी है? गुड,
मैंने तुम्हारे लिए मीट लोफ बनाया मुझे है। लगता है माँ ने मैक एंड चीज के लिए कहा था। नहीं नहीं नहीं, मेरा यकीन करो, ये तुम्हें बहुत पसंद आएगा, सच में। और ये रही तुम्हारी विटामिन्स। पर मुझे ये वाला नहीं, दूसरे वाला पसंद है। ये बहुत अच्छी है, तुम्हें यही खानी चाहिए, यकीन करो, मुझ पर भरोसा है। गुड, क्योंकि तुम मेरी स्वीट लिटिल प्रिंसेस हो और मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी, ठीक है? तो जाओ, अब बाहर जाके बैठो, मैं तब तक ये गर्म कर देती हूँ। ठीक है। उपसीज। उपसीज? उपसीज? तुम इस दुनिया की सबसे अनाड़ी लड़की हो। I'm sorry। तुम्हें पता है तुम जैसी को क्या मिलता है? उन्हें एक थप्पड़ मिलती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रही थी? मोरा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं बंद है। करो। मैंने सब देख लिया है। मेरी बेटी से अब तुम दूर ही रहना। चली जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हें नौकरी से तुम निकालती ऐसा हूँ। नहीं कर सकती, मैंने चली इसकी परवरिश की है। अभी। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ हो हनी, मेरे साथ हो। शांत हो जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी घर आओ, अभी। सब कुछ ठीक है, थैंक यू। ये लीजिए। थैंक यू। अपने आप को संभालो। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि हमने उसे इतने सालों तक अपने घर में रहने दिया, और फिर हमें पता चला कि तलिया को वो मारती है। मुझे तो पहले ही वो लड़की ठीक नहीं लगती थी। सॉरी, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। हमें अपने वाईफाई पासवर्ड, पिन सब कुछ चेंज करना होगा। उसके पास इन सब के एक्सेस है। मानता हूँ, सच कहूँ तो दूसरी नैनी रखने से भी डर लग रहा है। मुझे भी। अब तो मैं घर से काम करूंगा या फिर तलिया को अपने साथ ऑफिस ले जाऊंगा। हम समझ अभी रही हो ना ऑल्टरनेट तुम? डे से उसे अपने साथ ले जाएंगे, जब तक दोनों में से किसी को वर्क फ्रॉम होम ना मिल जाए। ओके। हम तलिया की बात कर रहे हैं, क्या वो सो गई? मुझे नहीं लगता, अभी वो बेहद शांत है। वो अपने कमरे में है। ये क्या है? तलिया! डैनियल! क्या हुआ? तलिया नहीं है। कहाँ गई? कहाँ? ये जैसी है। ये क्या है? उसने कहा है कि उसे $10,000 चाहिए, वरना हम अपनी बेटी को दोबारा नहीं देख पाएंगे। उसने एक एड्रेस भेजा है और कहा है कि हमारे पास सिर्फ रात तक का वक्त है। पुलिस को कॉल करने से मना हम ये किया गेम है। नहीं खेलने वाले हैं। मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ और उसके एड्रेस पर भेज रहा हूँ। नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? हमें उनको कहीं और भेजना होगा। तुम ये क्या बोल रही हो? तो फिर चलो चलो जल्दी। क्या तुम्हारे पास मेरे $10,000 हैं? तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। अगर पैसे नहीं तो टलिया भी नहीं, समझे? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम ऐसा करोगे। प्रैक्टिकली तुमने तलिया की परवरिश की है और तुम पैसों के लिए ऐसा करोगी? आखिर तुम्हें $1,000 क्यों चाहिए? उससे तुम्हें क्या? कुछ पैसों के लिए तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया है। बताओ तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों है? जूते, कपड़े, हैंडबैग्स, वैकेशंस, है ना? क्या तुम मजाक कर रहे हो? इन सब चीजों के लिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो फिर क्या है? मुझे एक बच्चा चाहिए और ये पैसे उसी के लिए है। जानते हो, आपके पास काम करने से पहले मैं शादीशुदा थी और मैं हमेशा से एक माँ बनना चाहती थी। मैंने और मेरे हस्बैंड ने सालों तक कोशिश की, लेकिन मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकी। तो हम डॉक्टर के पास गए
और उन्होंने कहा कि ये मेरी गलती है, मेरी वजह से मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ऐसा हो सकता है अगर हम IVF यूज़ करें, और हम बहुत खुश हुए। लेकिन जैसे उसकी कीमत का पता चला, हम दुखी हो गए। मेरे हस्बैंड को ये सब अच्छा नहीं लगा और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो बस इसलिए क्योंकि मैं अपना खुद का बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, तो मैंने सोचा कि मैं एक नैनी बन जाती हूँ। जैसे ही वक्त बीतता गया, मेरा टलिया के साथ एक अनोखा रिश्ता बनता गया। उसके पास होने से ऐसा लगता कि वो मेरी खुद की बच्ची है। इसलिए जब आप मुझे पेरेंटिंग सिखाते तो मुझे बहुत गुस्सा आता। तो बस इसलिए मुझे $10,000 की ज़रूरत है। कोई हैंड बैग्स, शूज़ या वेकेशंस के लिए नहीं। मुझे बस अपना सपना पूरा करना था, एक माँ बनने का। मुझे माफ करना, तुम्हें इन सब से गुजरना पड़ा जैसी। सच में। लेकिन किडनैपिंग, मेरी बेटी का वो। आपकी बेटी? वो आपसे कहीं ज्यादा मेरी है। तुम सिर्फ उसकी नैनी हो, बल्कि नैनी थी, बस इतना ही। ऐसा सिर्फ आपको लगता है। तो प्लीज आप मुझे अपने $10,000 दे दें ताकि मैं अपना बच्चा पैदा कर सकूं, वरना आप टलिया को भूल जाओ। मम्मी, डैडी। वही रुक जाओ, अपने हाथ ऊपर कर लो। ओह मेरी बेटी। मुझे बहुत खुशी हुई तुम ठीक हो। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे। अगर तुम तलिया को अच्छे से जानती हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मिस हॉपिटी उसकी सबसे फेवरेट टॉय है, और मैं चाहती थी कि वो कभी भी ना घूमे। इसीलिए मैंने उस खरगोश पर एक ट्रैकर लगा दिया, और सौभाग्य से जब तुमने उसे किडनैप किया तो वो मिस हॉपिटी को अपने साथ ले गई। जब तुम हमसे पैसे मांग रही थी तब हम तुम्हें उलझा रहे थे ताकि पुलिस तलिया तक पहुंच आप जाए। ऐसा कैसे कर सकते? वो मेरी फैमिली है। पर अब नहीं है। मुझे एहसास हो गया है, लोग वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। तो हमें सोच समझ कर भरोसा करना चाहिए। इसे कार में बिठाने के बाद हमें आपका बयान लेना है। कैसा रहेगा कि हम घर जाएं और मैं तुम्हारे लिए मैक एंड चीज बनाऊं? खुशखबरी सुन के वो पागल हो जाएंगी। ओह सॉरी डार्लिंग, मैं थोड़ा लेट हो गया। दरअसल मैं दोस्तों के साथ क्लब चला गया था। कोई बात नहीं, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। कितनी बदबू आ रही है। कितना ड्रिंक करके आए हैं आप? मुझे पता नहीं, पर ज्यादा नहीं। तुम कुछ कह रही थी? अंदाजा लगाइए। अब बता भी दो ब्रेंडा, सर दर्द कर रहा है मेरा। अब ये पहेलियां बुझाना छोड़ दो तुम। पहले यहाँ आप बैठ तो जाइए। बताओ क्या बात है? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हाँ, यकीन नहीं हो रहा ना, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। नहीं नहीं, कह दो कि तुम मजाक कर रही हो। अरे पर मैं ऐसा मजाक क्यों करूंगी? मुझे लगा था कि आपको खुशी होगी। खुशी होगी? ब्रेंडा, अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी तो मेरे घूमने फिरने के दिन है, मेरे दोस्तों के साथ मौज मस्ती के दिन है, किसी बच्चे को पालने के दिन नहीं है। ड्रिंक और पार्टीज के अलावा भी दुनिया में और जरूरी चीजें होती हैं। हमें शादी किए हुए 7 साल हो गए हैं। आपको नहीं लगता अब हम दोनों को फैमिली सेटल कर लेनी चाहिए? नहीं, तुम्हारे लिए ये जरूरी होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। कल ही हम अस्पताल जाएंगे और तुम्हारे पेट की सफाई करवाएंगे। मैं अपने पेट की सफाई नहीं करवाऊंगी। तुम्हें या तो मुझे चुनना होगा या फिर इस बच्चे को। फैसला कर लो तुम।
मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। तो मैं तलाक के कागजात भिजवा दूंगा। पत्नी टूट चुकी थी और उसके आंसू थम नहीं रहे थे, और पति अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। वो रोज उनके साथ शराब पीता। वक्त गुजरता गया और पत्नी ने हिम्मत जुटानी शुरू कर दी। प्रेगनेंसी ने उसमें गजब का आत्मविश्वास भर दिया। उसकी जिंदगी में चढ़ाव शुरू हुआ और पति की जिंदगी में उतार। उसके दोस्त अपने परिवारों में मसरूफ होने शुरू हो गए। एक एक करके सारे दोस्त चले गए और वो अकेला रह गया। पत्नी की जिंदगी में बहार आ गई। जब पहली बार उसने अपनी नन्ही सी बच्ची को गोद में लिया तो जैसे सारे जहान की खुशियां उसकी झोली में आ गिरी। 1 साल बाद ब्रेंडा, कितना वक्त गुजर गया ना। सोचा एक बार चल के तुम्हें देख लूं। हाय राजा। ये हमारा बच्चा है ना। सच कहूं, मैं तुम्हें और बच्चे को कभी नहीं भूल पाया। मैं सोच रहा था क्या हम दोनों एक बार फिर से साथ हो सकते हैं। एक बात बताओ, तुम्हें तो पार्टीज और क्लब्स में रहना ही पसंद है ना। हाँ, लेकिन उन सब ने अपने परिवार को चुना और सेटल हो गए, और मैं अकेला रह गया। खैर छोड़ो ये सब। तो क्या ख्याल है? हे आने, ये लो बोतल। थैंक यू। ये कौन है? ये रॉजर है, मेरी एक्स हस्बैंड। मिलके अच्छा लगा। मैं जब तक एशली को दूध पिलाता हूँ, तुम दोनों जब तक बातें कर लो। यकीन नहीं हो रहा तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। वो मेरे मंगेतर है। देखो रॉजर, एशली से मिलने के लिए तुम कभी भी आ सकते हो, लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं आगे बढ़ चुकी हूं। मुझे कोई ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो मेरे साथ सेटल हो सके, और वो मुझे मिल गया है। सुनो डार्लिंग, मैं टॉड को मिलने जा रहा हूँ 5th स्ट्रीट के न्यू बार में। अगर किसी हॉट लड़की ने बात करने की कोशिश की। स्वीट हार्ट, मुझे जो हॉट लड़की पसंद थी उससे मैंने शादी कर ली। झूठ मत बोलो। पर देखो तो मुझे, जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ मैं कितनी अजीब लगती हूँ। प्रॉमिस करो मुझे धोखा नहीं दोगे। हाँ, आई प्रॉमिस। मुझ पर भरोसा रखो, ओके? अगर भरोसा नहीं है तो सब कुछ बेकार ही है ना। ठीक है, हैव फन। चीयर्स मेरे दोस्त, हैप्पी बर्थडे। चीयर्स। थैंक यू, तुम आ गए। कोई बात नहीं। 1 2। वाओ। ओह हेलो ब्यूटीफुल। साथ में एक ड्रिंक लोगी? एक्चुअली तुम्हारे दोस्त के साथ पीने में मजा आएगा। सॉरी, मैं शादीशुदा हूँ। तो क्या दोस्त भी नहीं बना सकते? दोस्त तो बन ही सकते हैं ना। हाँ, दोस्ती करने में भला हर्ज ही क्या है। एक एक ड्रिंक और देना, और इस बार 2 नहीं 3 और अभी लाया। आज मेरा बर्थडे है। वेल हैप्पी बर्थडे। और उसने बेड पर ही सुसु कर दिया। तुम बहुत फनी हो। तुझे याद है ना? हाँ। मूड क्यों खराब कर रहे हो?
उससे बाद में बात कर लेना। हाँ यार, थोड़ी देर बाद में बात कर लेना। पर मेरी बीवी का कॉल है। बस आज रात के लिए उसे भूल जाओ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, मुझे उसे फोन करना होगा। ये लो दोस्तों, ये रहे आपके 3 और शॉट्स। 10 मिनट बाद बात कर लेना दोस्त। भूल गए, आज मेरा बर्थडे है। चीयर्स। हाँ ओके ठीक है। चलो दोस्तों, चीयर्स टू मी। आज कॉलेज के दिनों की तरह फुल नाइट पार्टी होगी। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा है? नहीं, डोंट कभी वरी, तुम हमें बता सकती हो, छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। ओ, तुम लोग बातें करो, मैं अभी थोड़ी देर में आया। मैं अपनी बीवी को फोन करके आता हूँ। देखो, तुम्हारा दोस्त तो चला गया, अब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। मैं सब जानती हूँ। क्या, रहने दो। मैंने तुमसे कहा ना, मैं शादीशुदा हूँ। पर हम में से उसे कौन बताने वाला है ना? नहीं, शायद तुम मेरी बात ठीक से समझ नहीं रही हो। मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ और उसे मुझ पर भरोसा है, और मैं उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, तो क्या चल रहा है? माफ करना टॉड, मुझे जाना होगा। ये लो ड्रिंक्स के पैसे। हैप्पी बर्थडे। ओह थैंक यू, आने के लिए शुक्रिया। अरे बाप रे, स्वीटहार्ट, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आज बार में एक लड़की मेरे पीछे ही पड़ गई थी। तो तुम्हें वो अच्छी लगी? वैसे मुझसे तो ज्यादा ही खूबसूरत होगी। तुम इस तरह की बातें क्यों करती रहती हो? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। देखो प्लीज मुझे बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पता है, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से मेरा मूड चिड़चिड़ा सा हो गया है। मेरी बॉडी अब पहले जैसी नहीं रही। अब मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और सोशल मीडिया पर सुंदर लड़कियों को देखकर बहुत बुरा लगता है। यही डर लगा रहता है कि कहीं तुम किसी से प्यार न कर बैठो और मुझे न भूल जाओ। तो मैंने कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी एक दोस्त को बार में तुम्हारे पास भेज दिया फ्लर्ट करने के लिए, ये देखने की तुम क्या करोगे। अब समझे तुम? वो लड़की मेरी दोस्त थी, और वो तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ी थी क्योंकि मैंने उससे कहा था, मुझे पता करना था कि तुम धोखा दोगे या नहीं। तो तुम मेरा टेस्ट ले रही थी? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ पता है, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा कि तुम मेरा भरोसा तोड़ दोगे, पर मैंने ही तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया। मुझे माफ कर देना। मुझे पता है अब तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहोगे, मैं जानती हूँ। देखो, तुमने जो किया वो गलत था, पर शायद अब तुम्हें समझ आ गया कि तुम वो अकेली लड़की हो जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, और मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा जिससे हमारा घर टूट जाए। ओके? ओके, आई एम सॉरी इस सब के लिए। मुझे पता चल गया है कि अगर भरोसा नहीं तो सब कुछ बेकार है।
हे हनी, प्लीज ये बटन बंद करने में हेल्प करोगे? ठीक है। ये बंद नहीं हो रहा। ये जैकेट बहुत छोटी है। या तुम बहुत मोटी हो? अगर तुम मेरे साथ वर्कआउट करती तो ये जरूर तुम्हें फिट आ जाती। मैं पहनने के लिए कुछ और ढूंढ लेती हूँ। ये क्या कर रही हो? मुझे थोड़ी सी भूख लगी है। तुम ये चॉकलेट खाना चाहती हो, वो भी तब जब ये कपड़े तुम्हें फिट नहीं आ रहे हैं। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलते चलते खा लूंगी। तुम कभी सुनती क्यों नहीं? अगर तुम मेरी सुनती तो तुम्हारी जैकेट भी तुम पर फिट आती और तुम कभी ऐसी दिखती भी नहीं। इसका क्या मतलब समझूं मैं? तुम पहले अच्छी लगती थी, अपना ध्यान भी रखती थी, इस लड़की की तरह। पर अब तुमने अपना बिल्कुल ध्यान रखना ही छोड़ दिया है। अरे बस करो, बस रोना ही तो आता है तुम्हें। तुम्हारे नाटक के लिए टाइम नहीं है, मुझे क्लाइंट्स की ट्रेनिंग करवानी है। 9, 10, वेरी गुड। थैंक्स, आज अच्छी एक्सरसाइज हो गई। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, कमर भी पतली हो गई है। क्या सच में? जैसी वेनेसा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोचा था वर्कआउट करके तुम्हें सरप्राइज दूंगी, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तुम गलत सोच रही हो। ये कौन है जैसी? ये सिर्फ क्लाइंट है मेरी। क्या सिर्फ क्लाइंट? वाओ, कल रात जब तुम मेरे साथ थे तब तुम कुछ और ही कह रहे थे। देखो, मेरा वो मतलब नहीं था। तो तुम्हें क्या लगा और क्या होना चाहिए था? हाँ, तुम कितनी ज्यादा मोटी हो गई हो और अब तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी इतने सालों बाद? सॉरी, पर मुझे अच्छा दिखने वाला पार्टनर चाहिए था, ना कि वो जिसे अपनी ही परवाह नहीं। मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जैसी जल्द ही अपनी एक्स वाइफ को भूल गया। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश था और उसकी जिंदगी मजे में कट रही थी। दूसरी तरफ उसकी एक्स वाइफ वनेसा धीरे धीरे तलाक के दुख से बाहर आ गई। अब वो हर हाल में वजन कम करके पहले से भी खूबसूरत दिखना चाहती थी। एक दिन अचानक जिम पहुंचने पर जैसी देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड दूसरे ट्रेनर के लिए उसे धोखा दे रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जैसी की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, पर उसकी एक्स वाइफ वनेसा ने अपनी जिंदगी सुधारने का फैसला कर लिया था। उसने सारा जंक फूड और चॉकलेट कैंडीज उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक दिए और हेल्दी चीजें खाना शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उसने जिम जाना और मेहनत करना शुरू कर दिया ताकि अपना वजन कम कर सके। उसने हार नहीं मानी और लगातार कोशिशें करती रही। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। जैसी अकेला था, डिप्रेशन में था। उसने जिम छोड़ दिया और जंक फूड खाकर अपना वजन बढ़ा लिया। जैसी ने अपनी परवाह करना ही छोड़ दिया। और एक दिन यूं ही चलते चलते उसे वनेसा नजर आई। वनेसा? ओह माय गॉड, क्या लग रही हो तुम? तुम इतनी फिट हो गई हो, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। हे जैसी, तुमसे एक बात कहूं? मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं। उस लड़की का क्या हुआ जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था? वो किसी दूसरे ट्रेनर के साथ चली गई मुझे छोड़कर। खैर छोड़ो, क्या हम फिर से नई शुरुआत नहीं कर सकते? डार्लिंग, सब ठीक है ना? हाँ
हाँ, सब ठीक है। माफ करना, पर अब कुछ नहीं हो सकता। वो क्या है ना, मुझे अच्छा दिखने वाला पार्टनर चाहिए, ना कि वो जिसे अपनी ही परवाह नहीं।